बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकार बग्गा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर लाएंगे जिनके हवाले से महंगाई कितनी हुई है इस वक्त मुल्क में। तो आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई अपोजिशन की जानब से, और साद रफीक अयाज सादक ने मिलकर दिगर कुछ रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीडीएम की या किसी और अलायंस की नहीं थी, ये सिर्फ एक दूसरी बड़ी जमात, सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानब से ही थी। और इसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर रखे और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसके साथ उन्होंने उस नोटिफिकेशन का भी जिक्र किया जो DGISI की तकरीरी के हवाले से उस पर एक मुतनाज़ा नोटिफिकेशन हुआ, उस पर तनाज़ा खड़ा किया गया और दोबारा फिर उसको उसी तरह सॉल्ट आउट किया गया। पहले नोटिफिकेशन कोई माना गया, मगर यह है कि एक पब्लिक रिलेशन का इशू बनाया गया, उस पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे तनकीद करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर को जो मैंडेट मिला था या दिलवाया गया था उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और ख़ासकर इमरान खान टोटली फेल हो चुके हैं। उन्होंने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इमरान खान को चाहिए कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर नए इंतखाबात करवाएं, क्योंकि अब उनके बस की बात नहीं रही मुल्क चलाने की। उन्होंने अपोजिशन हुकूमत पे तनकीद करते हुए ये भी उन्हें बावर कराया कि सबका दो गवर्नमेंट जो गुजरी हैं उनसे ज़्यादा इस गवर्नमेंट ने कर्जे लिए। उन्होंने ये भी बताया कि ये रिलीफ पैकेज जिसको अपोजिशन और दिगर सियासी जमातें तकलीफ पैकेज का नाम दे रही हैं, उन्होंने कहा कि ये कैसा रिलीफ पैकेज है जिसमें महंगाई जो है, एक रात को रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाता है तो सुबह पेट्रोल और उसके बाद बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। और ये खासकर उन्होंने जिक्र किया कि ये वाहिद गवर्नमेंट है पाकिस्तान की तारीख में जो जिसके आने के बाद एक महीने में 3 दफ़ा जो कीमतें हैं अशिया की वो बढ़ी हैं। महंगाई के ऊपर बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें खासकर जिक्र किया गया कि बाकर हुसैन जो स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पे पाकिस्तान में जिनको इंपोर्ट किया गया उनका जिक्र किया गया, हफीज़ शेख को जिक्र किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान इस वक्त IMF की पॉलिसीज़ के तहत चल रहा है और ये IMF के एजेंडे पूरे किए जा रहे हैं। इस वक्त ये गवर्नमेंट तजर्बात कर रही है और जब तजर्बात इनके फेल होते हैं तो ये IMF के पास जाते हैं और फिर उनकी शराइत पे मुल्क को चला रहे हैं। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चल रही है और फेलियर की जानब जा रही है ये गवर्नमेंट, और मुल्क का जो है वो बुरा हाल किया जा रहा है, मुल्क की इकॉनमी को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं महंगाई के हवाले से, वो बयान करूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ जुड़ा रहे। चीनी की कीमत के हवाले से बताया गया है कि 2018 में चीनी की कीमत 50 रुपये थी, जबकि आज 160 रुपये भी नहीं मिल रही। चीनी पाकिस्तान में बनती है, पाकिस्तान में इसकी मिलें हैं, शुगर मिल्स हैं, पाकिस्तान में ही गन्ने पैदा होते हैं, मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान के लिए चीनी जो है वो पहले एक्सपोर्ट की गई और फिर उसको इंपोर्ट किया गया। एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और फिर इंपोर्ट की गई और महंगे दामों अपनी चीज़ दोबारा ली गई। इसके बाद गंदम जो है वो मुल्क से गायब है। पाकिस्तान 70% इसका जो इन्हिसार है वो ज़रात पे है, मगर गंदम पाकिस्तान से गायब है, वो गई कहाँ इसका कोई पता नहीं। और 2018 में आटा 10 किलो आटा 360 रुपये था और आज 10 किलो आटा 800 बिल्कुल 800 रुपया हो चुका है। इसके बाद वेजिटेबल घी जो है वो 1 किलो 148 से लेके 400 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। चिकन 190 से लेके 300 रुपये तक पहुंच चुका। दूध 1 लीटर 84 से लेकर 130 रुपये तक पहुंच चुका। बासमती चावल 75 रुपये से लेकर 117 रुपये तक पहुंच चुके। अंडे दर्जन 92 रुपये से लेकर 178 रुपये तक पहुंच चुके हैं। आलू 27 रुपये से 72 रुपये, एक बड़ा प्यारा फिगर है 27 से 72। उन्होंने सिर्फ फिगर्स को आगे पीछे किया और गवर्नमेंट तो यही समझ रही है और आंखें बंद कर रही है कि जो आलू की कीमत है वो वही है, बस हमने फिगर्स उल्टे किए हैं। 27 से 72 तक पहुंचा दिया गया है। टमाटर 30 रुपये से 95 रुपये किलो हो चुके हैं। इसके बाद दाल माश जो 148 से लेकर 277 रुपये किलो है। बिजली यूनिट 9 से 25 रुपये कर दी गई है। गैस 200% महंगी हो चुकी है। पेट्रोल 80 से 145, डीजल 98 से 142, अद्वियात 450% महंगी हो चुकी है। और इसके बाद नैब ऑर्डिनेंस पे उन्होंने शदीद तनकीद की कि नैब ऑर्डिनेंस के आने के बाद
वो गवर्नमेंट के लिए एक एनआरओ दिया गया नायब ऑर्डिनेंस में, और उसमें प्राइम मिनिस्टर, वज़रा, चीफ मिनिस्टर्स और दीगर जो हुकूमती मशीनरी है उन पे उनको अख्तियार नहीं दिया गया किसी किस्म की तहकीकात का, किसी किस्म की जवाब तलबी का, और अपोजिशन को टारगेट किया गया। अपोजिशन ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि गवर्नमेंट ये याद रखे, इमरान खान साहब ये याद रखें कि कानून बदलते रहते हैं। आपने जिस तरह से इलेक्शन रिफॉर्म्स लाई और मुल्क के आइन को आपने डिस्टर्ब किया, आइनी जो पाबंदियां थी उन्हें आपने मद्देनज़र नहीं रखा और आइन से बालातर होकर आपने इकदाम किए, इनका आपको जवाब देना पड़ेगा। अब बात यह है कि महंगाई तो बढ़ चुकी है, और महंगाई पे सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ अपोजिशन नहीं बोल रही, इस वक्त मुल्क की 22 करोड़ अवाम बोल रही है। और हर शख्स इस वक्त जो खुद कमाता है, हक लाल का कमाता है, वो आजिज़ आ चुका है, वो उसे तकलीफ हो रही है कि महंगाई इतनी हो चुकी है, जो चीज़ कल 5,000 की थी आज 12,000 की, 15,000 की मिल रही है, यानी कि 100% से भी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो अब देखने की बात यह है कि गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करती है या आईएमएफ की पॉलिसीज पे अमल करती है। रिलीफ पैकेज का नाम दिया, जो ऐलान किया गया, अपोजिशन ने कहा कि 600 रुपये 700 रुपये महाना कोई बड़ा रिलीफ पैकेज नहीं होता, अगर आप उसको जमा माइनस करें तो इतना ही बनेगा। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट है बतौर मजमूई से एक शदीद किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, और सच्ची बात यह भी है कि गवर्नमेंट इस वक्त डिलीवर भी नहीं कर पा रही। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट कब तक अपना सेटअप बेहतर करती है, अपनी रिफॉर्म्स को, कोई रिफॉर्म्स लाती है, इकोनॉमिकली मुल्क को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करती है या नहीं करती। और अगर नहीं करती तो अपोजिशन का जो एजेंडा है कि इंतखाबात करवाए जाएं और नई गवर्नमेंट लाई जाए, तो वो मज़ीद मजबूत होगा और उसे तकवीयत मिलेगी और अवाम की जानब से तकवीयत मिलेगी। इस वक्त हुकूमत पे बेशुमार सवालात उठ रहे हैं और हुकूमत को इनके जवाब देने पड़ेंगे। और इस आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और गवर्नमेंट के बयान, अपोजिशन के बयान देखें, जिस तरह से जब DGISI का मामला हुआ तो तब भी अपोजिशन रहनुमाओं के बयान से लग ये रहा था कि अपोजिशन जो कुछ ख़ास हलके हैं इस मुल्क के, उनसे मुज़ाकरात करने के बारे में सोच रही है, मुफाहमत की बात हो रही है। अब मज़ामत तो हो रही है एक जनब से, मरीम नवाज़ की जनब से, या कुछ थोड़े जो अपोजिशन के अनासर हैं, मगर बेशतर अगर बतौर मजमूई मुस्लिम लीग नून को देखा जाए, पीपल्स पार्टी तो है ही अब पहले से तैयार है, मगर अगर मुस्लिम लीग नून को भी देखा जाए तो वो भी इस वक्त मुफाहमती पॉलिसी को अपना रहे हैं। तो लगता ये है कि अगले इंतखाबात से पहले मुफाहमत हो जाएगी और जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उम्मीद की जा सकती है कि वो अलायंस की गवर्नमेंट हो, कुछ अलायंस इकट्ठे हों और फिर मुल्क को संभालें। और अगर खुदा न खास्ता अलायंसिस की गवर्नमेंट आ गई तो आप जानते हैं और सब जानते हैं कि अलायंस की जब गवर्नमेंट आती है तो उस वक्त मुल्क कमज़ोर होता है, उस वक्त पॉलिसीज़ में वो दम नहीं रहता, उस वक्त फैसलों में वो एक ताकत नहीं होती, और वो फैसले फिर अलायंसेस के हक में होते हैं, ना कि अवाम के हक में। तो दुआ कीजिएगा कि मुल्क के लिए बेहतर हो, जो भी आए मुल्क को संभालने वाला आए, और जिस तरह से इस वक्त के हालात हैं इनको मज़ीद बेहतर किया जाए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल करंट अफेयर के एक और टॉपिक पे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।